हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अजय परमार और फ्राइडे धमाका में आज आप ही में से एक का क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। रणधीर का मुझे ईमेल आया है देहरादून से, जिसमें उन्होंने मुझे ये पूछा है कि उनके पास मल्टीपल शीट्स हैं और मल्टीपल शीट्स में आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। जो डेटा है उसमें हेडर्स सेम हैं, मतलब हेडर्स जितने हेडर्स होने चाहिए सभी शीट्स में बराबर हैं और नेम भी उनके हेडर्स के सेम हैं, लेकिन आगे-पीछे हो सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने एक सैंपल डेटा आपके लिए बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास एम्प्लॉयी नेम, सेल्स, क्वांटिटी है। इसमें भी एम्प्लॉयी नेम, क्वांटिटी, सेल्स है, लेकिन आगे-पीछे है। यहाँ पे सेल्स बाद में आ रहा है और यहाँ पे सेल्स पहले आ रहा है। तो रणधीर का ये क्वेश्चन था कि वो काफ़ी टाइम से ये ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऑटोमेटिक एक तरीका हो जिसमें ये सारे के सारे डेटा को हम पिवट में ले जा सकें और उनके पास ये काफ़ी बड़ा डेटा है, ठीक है? और वो ये भी कहते हैं कि शीट्स हमारे पास कल को फ्यूचर में और भी ऐड हो सकती हैं। तो इसको पिवट में उनको डैशबोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली यूज़ करना होगा बिकॉज़ ये तो डमी डेटा है। तो डैशबोर्ड में वो किस तरह से पिवट को डिफरेंट शीट का डेटा ले जाके यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आई एम श्योर आप लोग यूज़ करते होंगे, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हैं, क्योंकि पिवट में हमारा काम रहता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम एक और चीज़ पे बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी टेबल में ज़्यादा हेडर्स हैं, उसके बाद अगर आपको पिवट बनाना हो, क्योंकि किसी शीट में हो सकता है ये भी हेडर्स हों और इसके साथ-साथ कुछ और भी हेडर्स हों, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर पिवट में शो करनी है, तो ये चैलेंजेस हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हेडर्स का नाम सेम है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, याद रखिएगा, और नंबर ऑफ हेडर्स सेम है, तो किस तरह से पिवट बनाया जा सकता है? सबसे पहले आप इसको नॉर्मल डायरेक्ट पिवट नहीं बनाएँगे, सबसे पहले हम इस डेटा को एक के नीचे एक अपेंड करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने किसी भी एक्सेल डेटा में जहाँ भी हैं, उसमें आप इसको सबसे पहले टेबल को एक इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है? टेबल इंसर्ट करने के बाद हम इसको पावर क्वेरी में लेके जाएँगे। तो इसको टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल टी आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, आपका टेबल बन जाएगा। टेबल का नाम आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से दीजिएगा, मैं इसको एज़ इट इज़ छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आप जाएँगे, यहाँ पे कंट्रोल टी, मैं इस बार कंट्रोल टी से ये टेबल बना लेता हूँ, ठीक है? जब आपका ये डेटा बन जाता है तो पावर क्वेरी में डेटा टैब के अंदर आप फ्रॉम टेबल रेंज करेंगे, क्योंकि हमें ये डेटा, दोनों डेटा हमें या जितना भी आपके पास डेटा है, ये हमें पावर क्वेरी में लेके जाना है, ठीक है? तो पावर क्वेरी पे क्लिक कर लीजिए और पावर क्वेरी में ये डेटा आपका जो है एक बार आ जाता है, फिर हम पावर क्वेरी एडिटर में इसको इकट्ठा करेंगे और फिर आप उस पे इजीली पिवट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका टेबल 2 का डेटा आ गया। आप देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको पावर क्वेरी नहीं भी आता है आप स्टेप्स फॉलो कीजिए। पावर क्वेरी में आने के बाद इसको क्लोज करेंगे बिकॉज़ एक और हमें डेटा चाहिए, हमें कीप रखना है जो इसकी चेंजेस हैं। और उसके बाद एशिया पे हम जाएँगे और एशिया के बाद जाके ये टेबल 2 बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ जाता है बिकॉज़ पावर क्वेरी से जब आप बाहर निकलते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आपका एक्सेल में दे देता है। हालाँकि वो ऑप्शन आप ऑफ कर सकते हैं। एनीवेज़ तो इस पे भी चलते हैं सबसे पहले डेटा में और इसको भी फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे आप क्लिक कीजिए। आप इसकी स्टेप के बाद आपके पास दोनों के दोनों टेबल्स पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएँगे, ठीक है? अब क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के हेडर्स सेम हैं, आगे-पीछे हो सकते हैं लेकिन स्पेलिंग्स में कोई गड़बड़ नहीं है। और दूसरा ये भी कि नंबर ऑफ हेडर्स सेम है। तो आप इसमें सिंपल इस डेटा को क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास यहाँ अपेंड क्वेरी एक ऑप्शन होता है, अपेंड क्वेरी एज़ न्यू, आप इस पे क्लिक कीजिए होम टैब में। हम इस डेटा को अपेंड कर लेंगे, ठीक है? जैसे एक्सेस में हम अपेंड वगैरह भी चलाते हैं या एसक्यूएल सर्वर में आप ये सब करते हैं, ठीक है? तो पावर क्वेरी में भी ये हमारा काम है। तो इसमें आप टेबल 1, टेबल 2 दोनों सिलेक्ट कर लीजिए बिकॉज़ 2 ही टेबल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टेबल होते तो आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर सारे टेबल्स आपको जितने भी हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अपेंड हमारे पास ये क्वेरी आ गया और मैं इसको फाइनल का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब इसमें हमारे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो गया। आपने एक चीज़ नोट की होगी, पावर क्वेरी ने अपने आप हेडर्स के लिए आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। सेल्स के नीचे सेल्स है और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी है क्योंकि स्पेलिंग्स सेम थी, ठीक है? तो फाइनली जब आपका ये डेटा आ जाता है तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे जाके हम इसको क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। क्लोज एंड लोड टू आपको ये ऑप्शन नहीं करना है, ये करना है बिकॉज़ जब आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ही पावर क्वेरी आपको पिवट टेबल का ऑप्शन देता है।
पिवट टेबल का ऑप्शन क्रिएट कीजिए, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपकी मर्जी है। हम लोग इसे न्यू वर्कशीट में रखेंगे, ठीक है। तो पावर क्वेरी का सारा जो डेटा है, जो हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की है, क्योंकि पावर क्वेरी ETL टूल इसीलिए इसको माना जाता है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फाइनली लोड कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्शन तो हमने कर लिया, एक्सेल से डेटा सीधा पावर क्वेरी में ले गए, ट्रांसफॉर्म भी किया, डेटा को चेंज किया अपेंड क्वेरी यूज करके और फाइनली लोड कर लिया पिवट में। अब तो आपको पिवट आना चाहिए और आपका डेटा जो है वो यहाँ पे तैयार आपको मिलेगा। ये देखिए, तो फाइनली ये मेरे पास डेटा है और इस दोनों डेटा पे आप देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से इधर से उधर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज क्योंकि हमने पिवट बनाया है, पहली चीज मैं ये बता दूं कि अगर आपको सिर्फ डेटा ही चाहिए तो डेटा के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे फाइनल में और यहाँ पे इसको लोड टू पे जाएंगे और सिंपल अपना टेबल ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है, न्यू वर्कशीट में। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके पास टेबल जो है वो एक इकट्ठा टेबल क्रिएट हो जाएगा, पहली बात ये, ठीक है। अगर आपके पास इकट्ठा टेबल ये क्रिएट हो जाता है तो नेचुरली पिवट को एक डेटा चाहिए होता है, अगर आप उसको अपने हिसाब से डेटा दे देते हैं तो उस पर आप पिवट इजीली बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट में जाऊँ और मैं बोलूँ मुझे पिवट टेबल बनाना है तो आप इसमें एग्जिस्टिंग में बना लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। ये तो खैर डमी डेटा है बट आप बड़े इजीली इस पे पिवट बना सकते हैं। अब क्योंकि आपने डेटा इकट्ठा कर रखा है इसीलिए आपको हेडर्स यही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी जैसे आपने ले लिया और उसके बाद फिर नेम ले लिया एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। आप उसके बाद आप कोई समराइजेशन करना चाहते हैं तो वो समराइजेशन जैसे आप सेल्स या क्वांटिटी के बेस पे करना चाहते हैं तो वो बड़े आप तरीके से कर सकते हैं। डिजाइन में जाके इसको लेआउट को जरूर चेंज करें क्योंकि अभी ये पिवट आपको इतना बढ़िया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग टैबुलर फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम टैबुलर ही यूज करते हैं और इसमें क्योंकि सब टोटल क्रिएट हो गए हैं आपको सब टोटल की जरूरत नहीं है, हम डू नॉट शो सब टोटल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एक प्रॉपर रेगुलर डेटा होता तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉय आईडी का नाम है, नाम के बाद कौन सा मंथ है, क्वार्टर है, प्रोवाइडेड वो हर शीट में आपके पास उस डेटा में वो हेडर हो। तो ये आप डेटा इकट्ठा करके इस पे बहुत इजीली अपना पिवट बना सकते हैं। अगर आपने ये डेटा इकट्ठा नहीं किया और सीधा जैसे हमने किया था ऑप्शन, आपको याद होगा हमने यहाँ पे सीधा क्लोज एंड लोड टू पिवट में क्रिएट करके हम ले आए थे, तो फिर आपका जो पिवट टेबल है वो आपको ये दो डेटा अलग अलग दिखाएगा क्योंकि आपने उनको सबसे पहले एक्सेल में मर्ज नहीं किया। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। पहले हमने वो वहां पर जो हमारा टेबल था हमने सिंपल उसे क्लोज एंड लोड टू किया, तो क्लोज एंड लोड टू पिवट में हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट की उसमें ये इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी टेबल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने सारा डेटा एक टेबल में रख लिया। तो यहाँ से आप जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब इस पिवट में आपके सारे जो दोनों शीट के डेटा हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल एम्प्लॉयडीज कितने आ रहे हैं, टोटल है हमारे पास आई थिंक 14, ठीक है, 15 एक्चुअली। तो ये टोटल हमारे 10 आईडीज हैं, ठीक है, और ये हमारे टोटल है 5। तो पूरा का पूरा डेटा आपका समराइज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिवट्स बना सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई भी डेटा यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे हम इसमें कोई एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है X, ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें डाला और इसकी सेल्स है लेट्स से 19। तो ये जो आपका पिवट है हम इस पिवट को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये तो पावर क्वेरी क्योंकि हमने इसमें लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका वो वाला जो नंबर है जो एम्प्लॉय है वो भी इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें हमने पहला स्टेप जो किया था उस स्टेप हमने ये किया था कि हमने सबसे पहले टेबल्स बनाए, टेबल्स के बाद पावर क्वेरी में लेके गए, वहाँ पे हमने होम टैब के अंदर अपेंड क्वेरी यूज किया और उसके बाद डेटा ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी ने अपेंड कर दिया और आपने उसको पिवट टेबल में आपने उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और आपके पास ये उसके बाद डेटा आ गया पिवट टेबल में और पिवट टेबल में आपने वो वाला टेबल यूज कर लिया, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता सिखाने वाला है या मैं इस पे कोई खास आपको बोलूँ कि ये चीज़ आप गलत कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हम ये बात ज़रूर करेंगे, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि अगर फ्यूचर में जैसे हमारे पास एक और डेटा आ जाता है
तो जैसे मैं एक डेटा की कॉपी उठाता हूँ, हम ये हेडर्स उठाते हैं फॉर एग्जांपल, और जैसे एक आपके पास नया क्लाइंट आ गया और क्लाइंट है यूरोप, ठीक है। फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे, बाकी डेटा छोटा बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं अब लेट्स से एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करता हूँ, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर देता हूँ, ये 2-3 एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, 4 डिजिट्स के। और उसके बाद हम यहाँ पे नाम भी डाल देते हैं, लेट्स से N1, N2, N3, और आगे पीछे तो आप कर ही सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज और लेट्स से सेल्स डाल देते हैं, ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास टेबल मुझे मिल गया। अब मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस टेबल का नाम है टेबल 5, ये आपको ध्यान रखना है। नाम आप अच्छे दें, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये नाम अच्छे देने हैं सो दैट पावर क्वेरी में जब भी आप जाएं आपको पता हो किस टेबल का डेटा वो है। अब हमें जैसे इसका टेबल का नाम पता लग गया, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये है टेबल 5, ठीक है। अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश में क्या है कि ये डेटा डायरेक्ट वहाँ आपको मिलेगा नहीं, यूरोप वाला, कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज हमने ये डेटा अपेंड नहीं किया है, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो डेटा है सबसे पहले हम पावर क्वेरी में से यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर इसका कोई शॉर्टकट की है। वेल, शॉर्टकट की है, आप ऑल्ट की जब प्रेस करते हैं तो ऊपर एक्सेल का पूरा टैब एक्टिवेट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप डेटा के अंदर जाने के लिए ए प्रेस कीजिए और देखिए टेबल रेंज के लिए हमारे पास पीटी है, ये वाला। तो ऑल्ट ए पीटी अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट आपको पावर क्वेरी में वो ले जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्सर गलत सेलेक्ट किया हुआ था तो मैं सबसे पहले यहाँ चलता हूँ और मैं अब देखिए ऑल्ट ए पी टी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1-2 बार करेंगे आप, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डेटा आपका पावर क्वेरी में चला जाएगा, ठीक है। ये अपनी क्लासेस में भी मैं इन चीज़ों पे बहुत फोकस करता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं छोटी छोटी बातें। अब देखिए आपका टेबल 5 का डेटा आ गया। अब जो पावर क्वेरी में बिल्कुल छोटे हैं, जिनको पावर क्वेरी पता है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं पता, यानी कि एम कोड वगैरह नहीं पता है, वो तो यही कर पाएंगे कि इस फाइनल में आप जो आपकी क्वेरी है इसको फिर टेबल 5 के साथ आप मर्ज करेंगे और एक और नई क्वेरी बनेगी और उसको हम पिवट में ले जाएंगे, है ना। तो हमारा प्लान ये है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हेडर्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ हेडर सेम है और नाम भी सेम है, डेटा सिर्फ डिफरेंट है। क्या इस क्वेरी को डायरेक्ट एडिट नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल जैसे वीबी का एक प्रोग्राम होता है, अगर आपको वीबी की अच्छी नॉलेज है तो आप किसी का भी प्रोग्राम कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता अगर, तो आप उसको नए सिरे से बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है ना। तो पहला स्टेप तो आप कर ही लेंगे, इन दोनों को मर्ज करना है, वो बहुत सिंपल है, आप कर लीजिएगा। अगर हमें एम कोड से ये करना हो तो एम कोड से करने के लिए आप जब फाइनल पे होंगे, आप देखें यहाँ पे हमारा एम कोड फंक्शन एक लगा हुआ है, टेबल डॉट कंबाइन टेबल 1 टेबल 2, ठीक है। आप चाहें तो इसको एडिटर में भी देख सकते हैं, एडवांस एडिटर में, ये देखिए ये, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो टेबल है वो है टेबल 5। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, आप एम कोड को इतना नहीं समझते हैं, आप यहाँ पे इस लाइन को, ये जो है यहाँ पे एक कॉमा डाल के आप कंट्रोल भी करके इसको टेबल 5 करते हैं, 1 मिनट के लिए हम ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद और हमें कुछ नहीं करना है बिकॉज आपका डेटा ही बहुत स्मॉल है, मतलब नंबर ऑफ कोडिंग लाइंस बहुत छोटी हैं, तो बाकी मैं आपको क्यों समझाऊं कि ये क्या है ये क्या है, वो तो फिर हम एम कोड के बेसिक्स में चले जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ और आप ये कर सकते हैं, आपको चाहे जितना मर्जी एम कोड आता हो, बिकॉज आपको ये जब आप टेबल ज्वाइन करते हैं टेबल डॉट कंबाइन फंक्शन ही मिलता है। अब देखिए अगर आपने इसको सही किया है तो यहाँ पे एरर आपको बताएगा नहीं है, ठीक है। अगर आपने कॉमा की भी गलती कर दी, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये एक ब्रैकेट हटा दूं यहाँ से, ऐसे हटा दूं, तो नीचे आपको वो एरर दे देगा टोकन कॉमा एक्सपेक्टेड, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको डन करते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या होने वाला है। आपने इसको जैसे ही डन किया, आप देखिए नए आईडीज आपके पास दोबारा आ गए। अब क्योंकि ये डेटा हम ऑलरेडी लोड कर चुके हैं, तो आपको दोबारा उसको लोड करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए गाइस, है ना। ये तो ऑलरेडी लोड हो चुका है एक्सेल में, तो हम सिंपल जाएंगे और एक्सेल में इसको हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम वहां पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे टेबल 1 में, ये देखिए
अब ये मेरे पास एक नया टेबल इंसर्ट होके आ गया, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, बिकॉज़ जब भी आप पावर क्वेरी से बाहर आते हैं और वो कोई फ्रेश टेबल बनाए तो वो यहाँ पे लोड होगा ही होगा। हालाँकि उसकी ऑप्शन होती है बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको ऑफ कर सकते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो लोड होता है एक्सेल में, लेकिन हम उसको ऑफ कर सकते हैं कि भई हमें नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए होगा हम ले लेंगे। वो ऑप्शन अलग होती है पावर क्वेरी में, उस पे हम बात अभी नहीं करेंगे। फिलहाल मैं ये टेबल जो हमने अभी वहाँ पे लेके गए थे उसको डिलीट कर देता हूँ और हम अपने मुद्दे वाले टेबल पे आते हैं, टेबल 1 पे, ये वाला टेबल 1, ठीक है? ये देखिए टेबल 1 ये 1000, 1001 एंड 1002, ठीक है? जब आप वहाँ से बाहर आए तो डेटा ऑटोमैटिकली रिफ्रेश हो गया, आपको रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यानी कि हमने आज ये सीखा कि अगर हमें थोड़ा बहुत एनकोड का नॉलेज है, तो हम उससे काफ़ी समय अपना सेव कर सकते हैं। अब जितने मर्ज़ी क्लाइंट्स आ जाएँ, आपको सिर्फ़ वो एक बार यहाँ जाके टेबल बनाना है, कंट्रोल टी, ऑल्ट ए, पी, टी प्रेस करना है, वहाँ वहाँ डेटा जाना है, जो भी उस टेबल का नाम है, अपनी मेन क्वेरी में जाना है इस वाली में और उस क्वेरी में फटाफट से उसे एडिटिंग कर देनी है, बिकॉज़ आपको एनकोड का एडिटर विंडो पता लग गया है। ठीक है? सो इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जब भी मेरे पास आप लोग आते हैं कि हमें बीआई करना है, तो मैं कहता हूँ पावर क्वेरी करना चाहिए। आप पावर क्वेरी के लिए जब तैयार होते हैं फिर मैं कहता हूँ एनकोड करना चाहिए। अब आपको समझ आ रही है चीज़ें? आपस में इनका कितना बड़ा रिलेशनशिप है। पावर क्वेरी अच्छी चीज़ है आप करें, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन गए लेकिन आपको वीबीए का नॉलेज नहीं है। तो हम लोगों को पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक वे में डेटा एनालिटिक्स में चीज़ें ये करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपके सामने अगर कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंज आता है, आपके पास ऑप्शंस इतनी ज़्यादा हो जाएँगे कि आप उसको किसी न किसी तरीके से कर लेंगे। यानी कि एक्सेल है, आपका वीबीए है, आपका पावर बीआई विद डैक्स है, उसके बाद पावर पिवट विद डैक्स है, फिर आपका पावर क्वेरी है, फिर आपका एम कोड है। तो अब आप सिर्फ एक्सेल या वीबीए के बेस पर बैठकर ये नहीं सोच के बैठ सकते हैं कि हाँ भाई मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपको सारी चीज़ें करनी होंगी, बिकॉज़ इन सारी चीज़ों का मिश्रण आपको ना जाने कब किस डेटा में आपको आपकी कंपनी उठा के आपको दे देगी और कहेगी हमें ये चाहिए और फिर आप फँस जाएँगे। ठीक है? सो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच रणधीर। आपने बहुत अच्छा एक ये क्वेश्चन उठाया, मैं कहूँगा मुद्दा उठाया, बिकॉज़ ऐसी चीज़ें मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, हम करना चाहते हैं, बट इन चीज़ों के अभाव में इनकी नॉलेज क्योंकि हमें नहीं है तो हम फँस जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज फ्राइडे धमाका में ये एक अ, प्रयोग मेरा पसंद आया होगा और आप इसको आज से ही इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ऑफ़िस में जाके, क्योंकि इसमें सिर्फ़ शॉर्टकट नहीं है, इसमें आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें डेटा भी अगर बड़ा होगा तो पावर क्वेरी में वो डेटा होल्ड किया जा सकता है बहुत ईज़िली, ठीक है? इनफैक्ट ये डेटा आपका अभी एक्सेल से आ रहा है, आपके पास अगर ये डेटा लाखों में है, तो आप ये डेटा टेक्स्ट फाइल में भी रख सकते हैं और आप जानते हैं पावर क्वेरी में टेक्स्ट फाइल से डेटा आ जाता है। अल्टीमेटली सारा कांसेप्ट तो पावर क्वेरी ही करके देगा, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक हम पाइथन के ट्यूपल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। काफ़ी हमने पाइथन के ऊपर काम कर चुके हैं। आने वाली सीरीज़ में आप ट्यूपल पे बात करेंगे और साथ ही साथ फंक्शन सीखेंगे। फंक्शंस के साथ लाइब्रेरी वगैरह भी सीखेंगे और धीरे-धीरे हम पाइथन को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब तक आपने पाइथन का कुछ भी नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे मेरे ख्याल से 14-15 घंटे का पाइथन कोर्स पूरा अपलोड हो चुका है। एक्सेल कह रहा हूँ मैं एक्सेल नहीं पाइथन हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हैं, बैक टू बैक आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।